हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। सो आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 14 है और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो आप लाइक करते हैं वीडियो को तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम्स तक कंटिन्यू डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 306 से। मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट और किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग एक्सरसाइज, मार्केटिंग प्लानिंग या सिचुएशन एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केटिंग प्लानिंग। देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट का मतलब होता है कंपनी के फ्यूचर मार्केटिंग प्लान्स बनाना, जैसे टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे ये डिसाइड करना, प्रोडक्ट कैसे हम सेल करेंगे और प्रमोशन कैसे करेंगे, इन सब की जो प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। सो इस प्रोसेस को मार्केटिंग प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टारगेट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फर्स्ट है मार्केट पोजिशनिंग, मार्केट टारगेटिंग, मार्केट बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन। तो आपको बताना है कि जो टारगेट मार्केटिंग है उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं इनमें से। तो देखो, जो टारगेट मार्केटिंग है, टारगेट मार्केटिंग मेनली एसटीपी प्रोसेस पे बेस्ड होती है। एसटीपी इस प्रोसेस पे बेस्ड होती है। तो एसटीपी का क्या मतलब होता है, एस से हो जाएगा सेगमेंटेशन, तो मार्केट सेगमेंटेशन इसका पार्ट है। टी का मतलब होता है टारगेटिंग, तो मार्केट टारगेटिंग भी इसका पार्ट होगा। और पी से हो जाएगा पोजिशनिंग, तो मार्केट पोजिशनिंग भी इसका पार्ट है। तो ये तीनों इसके पार्ट हैं। और मार्केट जो बिहेवियर है, तो मार्केट बिहेवियर इसका पार्ट नहीं माना जाता टारगेट मार्केटिंग का। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 ये इन्वॉल्व होता है टारगेट मार्केटिंग में। ब्लैक बॉक्स मॉडल इन मार्केटिंग रिलेट्स टू। तो मार्केटिंग में जो ब्लैक बॉक्स मॉडल होता है वो किससे रिलेटेड है। देखो, जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है ये कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल है, जो ये बताता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के माइंड में के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है। जब वो किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं ना, तो किसी प्रोडक्ट को देखकर वो जो बाइंग डिसीजन लेते हैं तो उनके माइंड में क्या चलता है ये बताता है ब्लैक बॉक्स मॉडल। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंज्यूमर बिहेवियर। जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है वो कंज्यूमर बिहेवियर बताता है कि कंज्यूमर के माइंड में क्या चलता है जब वो कोई प्रोडक्ट देखता है और उसको खरीदने का डिसीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ 1-to-1 मार्केटिंग। 1-to-1 मार्केटिंग का मेन गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है। सो देखो, जो 1-to-1 मार्केटिंग होती है उसमें हर एक कस्टमर, जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है और साथ में उनको पर्सनलाइज्ड सर्विस भी दी जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू बिल्ड पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल कस्टमर्स। हर एक कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ में पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप बनाना, उनको सर्विस देना और इंडिविजुअली उनको ट्रीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्रांड एक्सटेंशंस। आपको बताना है कि इनमें से ब्रांड एक्सटेंशन जो है, ब्रांड एक्सटेंशन के मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब है जब कोई भी ब्रांड अपने ऑलरेडी जो फेमस ब्रांड नेम है उसका यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स मार्केट में जब लॉन्च करती है तो उसको बोलते हैं हम ब्रांड एक्सटेंशन। अब देखो, ब्रांड एक्सटेंशन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वो टाइप्स हैं हॉरिजॉन्टल, लाइन और कैटेगरी एक्सटेंशन। ये ब्रांड एक्सटेंशन के टाइप्स हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होता है जिसमें सेम लेवल के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं डिफरेंट कस्टमर्स नीड के हिसाब से। जैसे मैगी, नूडल्स, पास्ता, तो सब सेम लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, तो डिफरेंट कस्टमर्स की नीड के हिसाब से ये प्रोडक्ट लॉन्च करना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। नेक्स्ट है लाइन एक्सटेंशन। तो लाइन एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है। लाइन एक्सटेंशन का मतलब होता है
सेम कैटेगरी में नए वेरिएंट्स लॉन्च करना, जैसे कोका कोला की जगह पे डाइट कोक, वेनिला कोक, तो उसको बोलते हैं लाइन एक्सटेंशन। कैटेगरी एक्सटेंशन क्या होता है? कैटेगरी एक्सटेंशन में ब्रांड क्या करती है, ब्रांड न्यू कैटेगरी में एंट्री करती है। न्यू कैटेगरी जैसे पहले एप्पल कंप्यूटर बनाता था, बाद में एप्पल आईफोन भी बनाने लग गया, एयरपोड्स, स्मार्ट वॉचेस, तो उसने सब लॉन्च करना शुरू कर दिया, तो इसको बोलते हैं कैटेगरी एक्सटेंशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, जो CRM है, CRM का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? CRM का मेन ऑब्जेक्ट होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना और जो कस्टमर है उनकी लॉयल्टी भी बिल्ड करना साथ में, और उनको पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करना ताकि कंपनी और कस्टमर्स के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं CRM, कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है उसको बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CRM एम्स टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना, तो उसको बोलते हैं CRM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ STP। STP अभी यहाँ किया था ना हमने, STP का पार्ट कौन सा नहीं है STP प्रोसेस का? STP मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। तो इस प्रोसेस का पार्ट कौन सा नहीं है आपको बताना है। देखो, ए है आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट्स, तो ये सेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो ये राइट है। बी है सिलेक्टिंग द राइट सेगमेंट टू टारगेट, तो ये टारगेट प्रोसेस का पार्ट है। देखो, टारगेट लिखा है तो टारगेट प्रोसेस का पार्ट है, ये सेगमेंटेशन का पार्ट है, तो ये तो पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट, डेवलपिंग अ प्रोडक्ट प्रोटोकॉल, तो ये इसका पार्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें लिखा है डेवलपिंग अ प्रोडक्ट प्रोटोकॉल, मीन्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये प्रोसेस का पार्ट है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट प्रोसेस का, तो ये STP प्रोसेस का नहीं है पार्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डी है पोजिशनिंग, तो पोजिशनिंग भी STP के अंडर आता है, STP के अंडर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप आएगा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे सेल्स कम क्यों हो रही है, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि सेल्स कम क्यों हो रही है, तो इस तरह आपने प्रॉब्लम देखनी है कि प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका डिज़ाइनिंग द रिसर्च प्लान, ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। इसमें क्या करती है, इसमें कंपनी डिसाइड करती है कि डेटा को कैसे कलेक्ट करें, किस मेथड का यूज़ करें और किस कस्टमर ग्रुप पे रिसर्च होगी, तो ये प्लानिंग स्टेज होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कलेक्टिंग डेटा, कलेक्टिंग डेटा ये आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा, कलेक्टिंग डेटा। अब एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ना, जैसे सर्वे या इंटरव्यू के थ्रू, वो यहाँ पे आएगी कलेक्टिंग द डेटा। नेक्स्ट आएगा एनालाइजिंग डेटा, डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम करेंगे एनालाइज, तो ये आ जाएगा आपका स्टेप 4 पे। नेक्स्ट आएगा आपका प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स, ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। जो लास्ट में जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है ना, जो भी डाटा मिला है उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के सामने रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी, तो ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a manufacturer सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स ऑनलाइन, दिस रिप्रेजेंट्स। तो जब जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली जो कस्टमर है उसको सेल करता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है 0 लेवल चैनल, 1 लेवल, 2 लेवल या 3 लेवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 लेवल, क्योंकि इसके बीच में कोई भी लेवल नहीं है। जैसे बीच में ना तो होलसेलर है, ना रिटेलर है, ना कोई इंटरमीडिएटरी है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर्स को गुड्स भेज रहा है, इसलिए ये 0 लेवल चैनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
एट मैच्योरिटी स्टेज ऑफ PLC अ फर्म शुड, PLC मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो मैच्योरिटी स्टेज होती है, तो मैच्योरिटी स्टेज पे कंपनी को कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछा ये। ऑप्शंस हैं इंक्रीज प्रमोशन हैवीली, इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स टू डिफ्रेंशिएट, रिड्यूस प्रोडक्ट सपोर्ट, स्टॉप एडवर्टाइजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स टू डिफ्रेंशिएट। देखो जो मैच्योरिटी स्टेज होती है ना, मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है कि जो सेल्स है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है और जो आपके कंपटीटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस लेवल पे। तो इस स्टेज पर ऑलमोस्ट क्या होता है कि सब कंपनीज सिमिलर प्रोडक्ट है वो सेल कर रही होती हैं, इसलिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर से कुछ डिफरेंट करके दिखाना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन लेके आना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।